हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर का अगला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है। तो कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स जैसे कि प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज, इन सब को इस तरीके से जोड़ना कि वे सभी मिलकर सही तरीके से काम कर सके। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जैसे किसी घर में रूम, किचन और बाथरूम को सही तरीके से मिलाना ताकि पूरा घर अच्छे से चल सके। इसी तरीके से जो कंप्यूटर के पार्ट्स भी होते हैं आपस में मिलकर काम करते हैं ताकि हमें सही रिजल्ट मिल सके। इसी को हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले तो पीसी आता है, पर्सनल कंप्यूटर। ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, नोटबुक होता है, टैबलेट होता है। ये सभी पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। देखिए, एक कंप्यूटर जो होता है वो कई सारी चीजों से मिलकर बना होता है, लेकिन कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम कुछ भागों को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सिस्टम यूनिट और कैबिनेट के बारे में पढ़ेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमको कंप्यूटर को अगर हम देखते हैं तो हमको यहाँ पर मॉनिटर दिखता है, माउस दिखता है, कीबोर्ड दिखता है एंड सीपीयू दिखता है। सीपीयू मतलब सिस्टम यूनिट या फिर इसको कैबिनेट बोलते हैं। तो सिस्टम यूनिट, कैबिनेट को ही हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए, कैबिनेट जो होता है ये कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसमें कंप्यूटर के सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, प्रोसेसर को ही सीपीयू कहते हैं, मेमोरी हो गई, रैम हो गई, हार्ड ड्राइव हो गई, पावर सप्लाई हो गया या फिर अदर हार्डवेयर हमको इसी में देखने को मिलते हैं। किसमें? कैबिनेट के अंदर। सिस्टम यूनिट की बात करी हमने तो सिस्टम यूनिट कंप्यूटर के एक्सटर्नल इक्विपमेंट जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस से अलग होता है और ये कंप्यूटर को चलाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सिस्टम यूनिट को सीपीयू कैबिनेट भी कहते हैं और साथ में ये पूरे सिस्टम की यूनिट होती है। अगर हम कैबिनेट या सिस्टम यूनिट के अंदर देखें तो हमको अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं जैसे कि मदरबोर्ड या फिर पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा हार्ड डिस्क देखने को मिलती है, एसएमपीएस देखने को मिलता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सिस्टम कैबिनेट के अंदर जो भी हमने देखा, सबसे पहले मदरबोर्ड और पीसीबी की बात करते हैं। तो कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है ये मदरबोर्ड, जो कंप्यूटर के सभी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जैसे कि सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनको आपस में जोड़ता है और इनके बीच डेटा का एक्सचेंज भी करता है। ये कंप्यूटर का वह बेस है जिससे सिस्टम यूनिट के सभी कंपोनेंट जुड़े हुए होते हैं और ये सभी को एनर्जी और डेटा फ्लो के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है मदरबोर्ड। सभी मदरबोर्ड जो होते हैं एक पीसीबी होते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी मदरबोर्ड होता है वह एक टाइप का पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। पीसीबी वह सर्किट बोर्ड होता है जिस पर सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे कि सीपीयू, रैम और ये सारी चीजें जो है वो जोड़ी जाती हैं। तो इसको लेकर कंफ्यूजन मत रखिएगा। सभी मदरबोर्ड जो होते हैं वो पीसीबी होते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं, पर सभी पीसीबी जो होते हैं वो मदरबोर्ड नहीं होते हैं। ओके, इसका मतलब यह है कि हर पीसीबी को मदरबोर्ड नहीं कहा जा सकता। पीसीबी का यूज जो है वो कई अलग अलग जगहों पर भी हमको देखने को मिलता है। अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में इसका यूज होता है जैसे कि टीवी में, रेडियो में पीसीबी का यूज होता है, लेकिन उन्हें हम मदरबोर्ड नहीं कह सकते। इसीलिए सभी पीसीबी जो होती है वो मदरबोर्ड नहीं होते हैं, पर हर मदरबोर्ड जो होता है वो पीसीबी होता है। आगे देखिए, इस मदरबोर्ड के अंदर कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनको भी हम देखते हैं जैसे कि नॉर्थ ब्रिज या फिर होस्ट ब्रिज इसे कहा जाता है। यह सीपीयू की साइड वाला पार्ट होता है और इसे होस्ट ब्रिज कहते हैं। नॉर्थ ब्रिज एक टाइप का चिपसेट ही होता है जो कंप्यूटर के सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बीच में डेटा ट्रांसफर को कंट्रोल करता है। साथ में ये हाई स्पीड से डेटा को प्रोसेस करता है जिससे कंप्यूटर की एफिशिएंसी भी बढ़ती है। इसके अलावा हम साउथ ब्रिज की बात करेंगे तो साउथ ब्रिज भी एक टाइप का चिपसेट ही है, लेकिन इसका काम नॉर्थ ब्रिज से अलग होता है। यह सीपीयू, रैम और ग्राफिक कार्ड के मुकाबले अदर कंपोनेंट जैसे कि हार्ड ड्राइव, यूएसबी पोर्ट और अदर एक्सटर्नल कंपोनेंट के साथ में डेटा ट्रांसफर को कंट्रोल करता है। इसे इनपुट आउटपुट कंट्रोल हब भी कहते हैं और ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड कनेक्शन वाला पार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आईडीई कनेक्टर की। इसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्टर। यह कनेक्टर जो होता है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से कनेक्ट करने का काम करता है। हार्ड डिस्क जो होती है उसको मदरबोर्ड से कनेक्ट करता है ये कनेक्टर, आईडीई कनेक्टर। ठीक है, इसके बाद हम डी रैम मेमोरी स्लॉट की बात करते हैं तो ये एक रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ये एक मेन मेमोरी होती है। इसके दो टाइप होते हैं रैम के, एक डी रैम और एक एस रैम होता है। डी रैम जो होती है वो डायनामिक होती है जबकि एस रैम जो होती है वो स्टैटिक होती है। डी रैम ये सभी नॉर्मल पीसीज में यूज होती है,
बल्कि SRAM जो होती है ये सभी स्पेशल पीसी में यूज की जाती है। नेक्स्ट हम रैम स्लॉट्स की बात करते हैं। तो रैम स्लॉट्स में मैक्सिमम 2 से 32 तक स्लॉट्स हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मदरबोर्ड पर 20 पिंस ATX पावर कनेक्टर भी देखने को मिलता है। इसका पूरा नाम ये होता है ATX का एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ATX पावर कनेक्टर जो है वो मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देने वाला कनेक्टर होता है। इसमें 20 से लेकर 24 पिंस होती है। इसके अलावा CPU फैन एंड हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट भी होता है। यह वह जगह होती है जहां पर CPU को ठंडा रखने के लिए फैन और हीट सिंक लगाया जाता है। CPU बहुत ही गर्म हो सकता है, इसलिए उसे ठंडा रखने के लिए हीट सिंक और फैन जरूरी होते हैं। नेक्स्ट CPU सॉकेट की बात करते हैं। तो ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर CPU को सही से फिट किया जाता है। अलग अलग CPU के लिए अलग अलग सॉकेट होते हैं, जैसे कि इंटेल और AMD के CPU के लिए अलग सॉकेट डिजाइन किए जाते हैं। इसके बाद हम कनेक्टर्स फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स की बात करें तो पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं? इन्हें हम एक्सटर्नल डिवाइसेस कहते हैं। इनपुट आउटपुट और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस इसमें शामिल होते हैं। इन डिवाइसेस को मदरबोर्ड से अगर कनेक्ट करना है तो कुछ खास कनेक्टर्स होते हैं। उन कनेक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि USB कनेक्टर। इसमें 4 पिन होती है और ये कई प्रकार के डिवाइसेस से जुड़ने के लिए काम आता है। नेक्स्ट HDMI कनेक्टर की बात करें तो इसमें 19 पिन होती है और ये हाई डेफिनेशन वीडियो और ऑडियो डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इथरनेट कनेक्टर, LAN कनेक्टर भी आता है। इसमें 8 पिन के साथ आता है। नेटवर्क से कनेक्ट करने में ये मदद करता है। ऑडियो जैक की बात करें तो 3.5 mm जिसमें 1 पिन होती है और ये हेडफोन स्पीकर से जोड़ता है। इसके अलावा 1 पिन का पावर कनेक्टर भी हमको देखने को मिलता है, जो कि पावर सप्लाई के लिए होता है। तो ये कनेक्टर्स फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स हमने डिस्कस करे। इसके अलावा मदरबोर्ड पर हमको CMOS बैटरी भी देखने को मिलती है। CMOS बैटरी कंप्यूटर के अंदर एक छोटी बैटरी होती है जो कंप्यूटर की महत्वपूर्ण सेटिंग और समय को स्टोर करने का काम करती है। जब भी आप कंप्यूटर बंद करते हैं तो यह बैटरी उन सेटिंग को मेमोरी में बनाए रखती है, ताकि अगली बार कंप्यूटर चालू होने पर यह सही समय और सेटिंग दिखा सके। CMOS बैटरी कंप्यूटर की बायो सेटिंग और अन्य सिस्टम सेटिंग को भी सुरक्षित रखने में मदद करती हैं और ये इंश्योर करती हैं कि सिस्टम की जो क्लॉक है और अन्य सेटिंग है वो हर समय सटीक रहे। तो CMOS बैटरी समझ में आ गया आपको। CMOS का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, एक प्रकार की चिप ही होती है ये भी। इसके बाद हम PCI स्लॉट की बात करते हैं। PCI स्लॉट का पूरा नाम क्या है? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। देखिए एक स्लॉट है जिसे मदरबोर्ड पर हम देखते हैं। इस स्लॉट का यूज जो है वो ग्राफिक कार्ड, टीवी ट्यूनर, इन डिवाइसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट AGP स्लॉट की बात करें तो AGP स्लॉट का पूरा नाम है एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। ये एक मदरबोर्ड का वह हिस्सा होता है जहां पर वीडियो कार्ड लगाया जाता है। ये जो स्लॉट होता है ये CPU और मॉनिटर के बीच रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बस की। इसे डेटा ट्रेवलर बोलते हैं। इसके हेल्प से मदरबोर्ड में डेटा को ट्रांसफर करने का काम होता है। इसमें जो डेटा होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में ट्रांसफर होता है। बस की बात करें तो इनके भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। इसमें डेटा बस जो होता है इसके जरिए डेटा को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक भेजा जाता है। ये कंप्यूटर के CPU और मेमोरी के बीच डेटा को ले जाने का काम करता है। एड्रेस बस की बात करें तो इसका काम ये बताना होता है कि डेटा किस जगह पर जाना है या किस जगह से डेटा को लाना है। ये केवल एड्रेस को ही कैरी करता है, एड्रेस बस। कंट्रोल बस की बात करें तो ये CPU के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। इसमें टाइमिंग सिग्नल्स, ऑपरेशन की जानकारी जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सब जानकारी हमको देखने को मिलती है कंट्रोल बस में। इसके बाद हम बात करते हैं IC चिप की। IC चिप का देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। IC चिप एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसमें हजारों से लेकर लाखों तक के ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर और छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स होते हैं एक छोटे से सिलिकॉन चिप पर लगे हुए होते हैं। ये चिप बहुत सारे काम करती है, जैसे डेटा प्रोसेसिंग करने का काम करती है, स्टोरेज का काम करती है और सिग्नलिंग का काम करती है। इसका यूज जो होता है कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में हमको देखने को मिलता है, क्योंकि यह आकार में बहुत ही छोटा होता है और तेजी से काम करता है। IC चिप जो होती है इसका नेचर सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक होता है। मैक्सिमम आउटपुट जो होता है +5 वोल्ट का करंट इसमें लगता है। इस चिप को जर्मेनियम से भी बनाया जा सकता है। 1957 में IC चिप का कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले JS किल्बी ने दिया था। फिर 1958 में इसे डेवलप किया गया JS किल्बी के द्वारा। आगे चलकर 1959 में रॉबर्ट नायस ने इसे और विकसित किया। इसका एक नया वर्जन बनाया जिसे मोनोलिथिक IC चिप कहा जाता है। ये विशेष चिप जो होती है ये सिलिकॉन पर बेस्ड होती है, जिसे हम सिलिकॉन IC चिप कहते हैं। तो JS किल्बी ने IC का कॉन्सेप्ट दिया था और सबसे पहले इसको विकसित किया था, जबकि रॉबर्ट नायस की बात करें तो इन्होंने एडवांस वर्जन जो है इसका तैयार किया है।
अलग अलग आईसी के हमको टाइप देखने को मिलते हैं, जैसे कि एसएसआई, इसका पूरा नाम होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसमें छोटे पैमाने पर कंपोनेंट्स हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि 100 से कम ट्रांजिस्टर, इसे छोटे सर्किट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है एसएसआई का। नेक्स्ट एमएसआई की बात करें, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, इसमें 100 से लेकर 1000 ट्रांजिस्टर होते हैं। इसका इस्तेमाल जो होता है वो मीडियम स्तर तक के सर्किट में हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट एलएसआई की बात करें, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की, तो इसमें 1000 से अधिक कंपोनेंट होते हैं जो कि बड़े सर्किट बनाते हैं। इसके बाद वीएलएसआई की बात करें, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो इसमें लाखों कंपोनेंट्स हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि सीपीयू। नेक्स्ट होता है यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस तरीके की चिप में करोड़ों कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, ये सब होते हैं। यूएलएसआई का सबसे अच्छा एग्जांपल है माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें बहुत ज्यादा सर्किट हमको एक छोटी सी चिप में देखने को मिलते हैं। यूएलएसआई का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत तेज और पावरफुल बनाई जाती हैं। तो क्लियर हुआ आईसी क्या होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मदरबोर्ड के अलग अलग देखिए हमने कंपोनेंट को डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम सीपीयू की। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर का बहुत ही अहम हिस्सा होता है, इसीलिए कंप्यूटर का इसे दिमाग कहा जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू जो होता है सभी कैलकुलेशन और इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करता है। कंप्यूटर के जो बाकी हिस्से होते हैं और डिवाइसेस होते हैं उनके बीच में तालमेल बनाता है। सीपीयू जो होता है ये इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। यह कंप्यूटर के प्रोग्राम और ऑपरेशन को चलाने में मदद करता है और सभी प्रकार की कैलकुलेशन और डिसीजन को लेता है। सीपीयू को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, लॉजिक चिप, माइक्रो चिप, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर और वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अभी हमने बात भी करी थी। अगर हम सीपीयू की बात करें तो सीपीयू जो होता है मुख्य 3 भाग में डिवाइडेड होता है। एक होता है एएलयू, दूसरा होता है सीयू और तीसरा होता है एमयू। एएलयू का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू का मतलब है कंट्रोल यूनिट, एमयू का मतलब है मेमोरी यूनिट। तो एक एक करके इन तीनों को भी हम डिस्कस करते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की बात करें तो ये सभी अर्थमेटिकल ऑपरेशन जो होती है उसको परफॉर्म करती है, जैसे कि प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवाइड करना। तो ये यूनिट जो होती है ये अर्थमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। इसके बाद कंट्रोल यूनिट की बात करें तो कंप्यूटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन को पढ़ने और उन्हें समझने एंड एग्जीक्यूट करने का कार्य करता है। ये पूरे सिस्टम को निर्देशित करता है कि कौन सा ऑपरेशन कब और कैसे करना है। कंट्रोल यूनिट अलग अलग डेटा को नियंत्रित भी करता है, कंट्रोल भी करता है और सिस्टम के सभी हिस्से जो होते हैं उनके बीच में तालमेल बनाने का काम करता है। जैसे हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं कंप्यूटर के अंदर तो कंट्रोल यूनिट ये सुनिश्चित करता है, ये इंश्योर करता है कि उस प्रोग्राम के जो भी इंस्ट्रक्शन है वो सही ढंग से एग्जीक्यूट हो। ओके, तीसरी ये देखिए इसका पार्ट होता है एमयू, मतलब मेमोरी यूनिट। इसे सेट ऑफ रजिस्टर कहा जाता है। यह सीपीयू के अंदर एक टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता है और सबसे तेज मेमोरी होती है ये। तो आपको समझ में आ गया मेमोरी यूनिट क्या होती है, रजिस्टर्स का समूह होता है और जो रजिस्टर होते हैं वो फ्लिप फ्लॉप्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स सिंगल बीट डेटा स्टोरेज यूनिट होता है। ऐसा इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि यह एक समय में केवल एक बीट 0 या फिर 1 को स्टोर कर सकता है। रजिस्टर सीपीयू की एक स्पेशल टाइप की मेमोरी होती है जो कि बहुत ही छोटी होती है लेकिन इसकी स्पीड सबसे तेज होती है। इसका यूज सीधे सीपीयू द्वारा कैलकुलेशन करने और डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। रजिस्टर एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि टेम्परेरी डेटा को स्टोर करती है। आगे देखिए कंप्यूटर में बात करें हम तो 7 रजिस्टर्स हमको देखने को मिलते हैं। एमबीआर या फिर एमडीआर, मेमोरी बफर या डेटा रजिस्टर इसे बोला जाता है। दूसरा रजिस्टर होता है एमएआर या फिर एआर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तीसरा पीसी प्रोग्राम काउंटर। चौथा आईडी इंस्ट्रक्शन डिकोडर। पांचवा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। छठा होता है हमारा इनपुट आउटपुट रजिस्टर और सातवां होता है एक्यूमुलेटर। तो ये सब क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एमबीआर की या फिर एमडीआर, मेमोरी बफर या फिर डेटा रजिस्टर जिसे कहा जाता है। ये रजिस्टर जो होता है ये सीपीयू और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर को कंट्रोल करता है। अगर इनके बीच में डेटा ट्रांसफर जो होता है अगर वो स्लो होता है तो उसे ही क्या बोलते हैं, बफरिंग कहते हैं। तो बफरिंग होना एमडीआर से रिलेट करता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बफरिंग का मतलब है डेटा रुक रुक कर आना। नेक्स्ट रजिस्टर आता है हमारा एमएआर या फिर एआर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर बोलते हैं इसको। ये वो रजिस्टर होता है जिसमें उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जो होता है वो स्टोर किया जाता है जहां से सीपीयू डेटा को लेना चाहता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे इसको हम तो सीपीयू को ये बताता है कि मेमोरी में किस जगह से डेटा लेना है या किस जगह पर डेटा को स्टोर करना है, तो ये बताता है एमएआर। पीसी की बात करें प्रोग्राम काउंटर की तो ये वह रजिस्टर होता है जो ये बताता है कि प्रोग्राम में अगला इंस्ट्रक्शन जो है वो कहां से लोड करना है। जब एक इंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है तो पीसी अगले इंस्ट्रक्शन की मेमोरी लोकेशन का पता रखता है।
आईडी की बात करें इंस्ट्रक्शन डिकोडर की, तो इसका काम होता है कि प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना, यानी उन्हें समझना कि सीपीयू को क्या काम करना है। यह रजिस्टर इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है और उसे प्रोसेस करने के लिए सीपीयू को बताता है कि क्या करना है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की बात करें तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वो रजिस्टर होता है जिसमें प्रोग्राम का करंटली इंस्ट्रक्शन जो होता है वो स्टोर होता है, जिसे सीपीयू प्रोसेस कर रहा होता है। सीपीयू के लिए एक ये टेम्पररी मेमोरी होती है जहां पर प्रेजेंट में जो प्रोसेसिंग हो रही होती है वो इंस्ट्रक्शन स्टोर किया जाता है। इनपुट आउटपुट रजिस्टर की बात करें तो इसका यूज जो है सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है, जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर। जब भी कोई डेटा इनपुट या आउटपुट होता है तो पहले वो इनपुट आउटपुट रजिस्टर में स्टोर होता है और फिर उसे प्रोसेस किया जाता है। लास्ट में एक्यूमुलेटर की बात करें तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो है ये सीपीयू का सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टर होता है, जिसका यूज जो होता है वो कैलकुलेशन के जो रिजल्ट होते हैं ना उसको स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये उन सभी डेटा को टेम्परेरी रूप से स्टोर करता है जिसे सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया। एमबीआर मेमोरी से डेटा लाता है, एमएआर जो होता है मेमोरी में डेटा की लोकेशन बताता है, पीसी जो होता है वो अगले इंस्ट्रक्शन का पता रखता है, आईडी जो होता है इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है, आईआर जो होता है वो प्रेजेंट में इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है, इनपुट आउटपुट रजिस्टर जो होते हैं वो इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा ट्रांसफर करता है, एक्यूमुलेटर की बात करें तो सीपीयू की कैलकुलेशन के रिजल्ट को स्टोर करता है। तो ये हमने सातों रजिस्टर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर करी है। चलिए अब इस टॉपिक से हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में इस टॉपिक से बनते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, सीपीयू का कंप्यूटर में मुख्य कार्य क्या है? सीपीयू का काम क्या होता है? प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको प्रोसेस करना। बी आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू? एएलयू का पूरा नाम क्या होता है? मैंने आपको बताया था सीपीयू बेसिकली 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। तो यहाँ पर एएलयू की बात हो रही है तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए क्या होती है? एएलयू यूनिट होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा घटक सीपीयू को कंप्यूटर के अन्य घटकों से जोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग द सीपीयू टू अदर कंपोनेंट इन द कंप्यूटर? तो कौन होता है फ्रेंड्स? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो होता है कंप्यूटर का एक मुख्य सर्किट बोर्ड होता है जो कि सीपीयू को कंप्यूटर के जितने भी अन्य कंपोनेंट होते हैं जैसे कि रैम, हार्ड डिस्क और अन्य पेरिफेरल जो डिवाइसेस होते हैं उनसे जोड़ता है। ये एक कम्युनिकेशन हब की तरह काम करता है कंप्यूटर में। ठीक है, तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और भी क्वेश्चंस मैंने टेस्ट वाले सेक्शन में आपको दे रखे हैं, अच्छे से टेस्ट लगाइए, बार बार टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहिए। 100% क्वेश्चन आपका एग्जाम में बिल्कुल सही होगा। तो आज के बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।